हेलो एवरीवन, आज है 31 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम IRFC के नाम से भी जानते हैं। 32 रुपए का ये शेयर है और मैंने पहले भी कहा था कि भारी भरकम डिविडेंड ये भी पे करता है। छोटी सी कंपनी जरूर है, लेकिन अगर हम डिविडेंड देखें तो कोई छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा पे कर रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि खरीदारी के लिए कौन सा लेवल सही रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए इस पर भरोसा किया भी जा सकता है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो IRFC का शेयर 32 रुपए का है। पिछले एक महीने में देखें तो तकरीबन 4.5% का ग्रोथ जरूर है। इस बीच 27 रुपए तक भी चला गया था। अगर आप देखो यहाँ पर 35 रुपए का था, 27 तक गया जब बाजार काफ़ी ज़्यादा टूट रहा था, लेकिन फौरन रिकवर कर गया और बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है उसके बाद। अगर हम पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 41% का ग्रोथ है और ये पहली बार इतनी बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है और काफ़ी बड़ी तेज़ी है ये। इससे पहले ये इतनी बड़ी रफ्तार कभी दिखाता हुआ हमें नज़र नहीं आया था। ये इस बार काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है और बड़े लंबे अरसे बाद तेज़ी आई है। जब से इसका IPO आया है ये पहली बार इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई है। इसके अलावा अगर आप देखो तो जाहिर सी बात है, IRFC एक सरकारी कंपनी है और गवर्नमेंट जो है वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन से 903 करोड़ रुपए एज अ डिविडेंड के तौर पर मतलब गेन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भैया सरकारी कंपनी है, सरकार के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग। अगर IRFC की अगर हम बात करने जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम नज़र करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर कितनी परसेंट होल्डिंग है, 86.36%। और सरकार को जो भी डिविडेंड अनाउंस होता है तो सरकार को एक बड़ा हिस्सा जो है वो डिविडेंड के थ्रू मिलता है। और IRFC में 903 करोड़ रुपए एज अ डिविडेंड के फॉर्म पर सरकार को मिले हैं। और भी कुछ कंपनियां हैं जैसे कि IRTS से भी 78 करोड़ रुपए मिले हैं डिविडेंड के फॉर्म पर। एक और कंपनी है HAL की तरफ से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 503 करोड़ रुपए भैया वहां से आए हैं। 66 करोड़ रुपए इनको मिले हैं RCFL से। तो यहाँ पर सरकार जो है वो कई PSUs कंपनी बहुत सारी है और बहुत सारी कंपनी से सरकार को डिविडेंड भी मिलता है। लार्ज कैप शेयर है ये, 43,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा के, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हो। यही वजह है कि शेयर में आपको इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं। 1,714 करोड़ का मुनाफा इन्हें सितंबर क्वार्टर में कमाया है। और जहां तक बात करें रेवेन्यू की तो 5,809 करोड़ तक का रेवेन्यू इसने कमाया है। और हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। प्रमोटर की बहुत अच्छी होल्डिंग है यहाँ पर, सरकारी है तो भैया सरकार के पास इसी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है इसकी। 1.05% FIs के पास है, 2.17% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.22% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। और जाहिर सी बात है सरकारी कंपनियों के शेयर कभी गिरवी आपको देखने को मिलेंगे भी नहीं। इतना ही नहीं, IRFC के बारे में देखें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी कंपनियों को आपको खरीद के भूल जाना चाहिए और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे वो भैया IRFC हो, चाहे वो RVNL हो, चाहे वो ONGC हो, ये ऐसी कंपनी है जो आपको हर साल बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करती है। और आपकी बाइंग प्राइस अगर नीचे के लेवल पर हो, जब ये शेयर आपको 20 रुपए के आसपास मिल रहा था लंबे समय तक, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे कि खरीदो और भूल जाओ इसको, खरीदो और भूल जाओ। लॉन्ग टर्म में तेजी आएगी, शॉर्ट टर्म में इतना पोटेंशियल इसमें जरूर है कि आपको साल भर का कम से कम 8 से 10% का रिटर्न जो है वो सिर्फ डिविडेंड के थ्रू मिल जाएगा। और अगर तेजी आई शेयर में तो वो बोनस हो गया और वो तेजी आपको देखने को मिली भी है यहाँ पर। IRFC के बारे में अगर हम देखेंगे तो इनके रेवेन्यू अच्छे हैं और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। कंपनी के अगर आप डिविडेंड पे नजर करें तो इस साल 2 बार इसने पे किया है डिविडेंड, 63 रुपीज का और 63 पैसे का और 80 पैसे का। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका जो डिविडेंड है वो 1.5 रुपए के आसपास बनता है यहाँ पर। पिछले साल भी इसने अच्छा खासा पे किया था, तकरीबन 1 रुपये 80 पैसे के आसपास का डिविडेंड था। तो 2 सालों में अच्छा डिविडेंड पे कर चुका है। और यही वजह है कि मैं कहता हूं कि अगर आपकी बाइंग प्राइस 20 रुपए के आसपास होती तो कितना अच्छा मौका था। और इवन ये मैं कई बार बोल भी चुका हूं कि 20 रुपए के आसपास मतलब खरीद लो, गलती मत करना तब यहां पर। और इस बार बहुत बड़ी तेजी आई तो डेफिनेटली बात करना बनता है कि खरीदारी के मौके अब है कि नहीं। तो अब जहां तक मुझे लगता है कि यहां पर खरीदारी के मौके जो है वो 30 रुपए के नीचे है, 25 से 30 के रेंज पर आपकी नजर होनी चाहिए, उससे महंगा नहीं। 32 पर मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा यहां पर। अगर आप IRFC को लेकर देखा जाए तो जो इसका परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो एवरेज है, मॉडरेट हम इसको कह सकते हैं।
और अगर हम बात करें वॉलेटिलिटी की, अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहा है। इसका ग्रोथ अगर हम देखें तो ग्रोथ भी मॉडरेट है, उतना खराब नहीं है। प्रॉफिट की देखें तो अच्छा ही है इसका भी। खरीदारी करने का सही मौका शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी ट्रेड कर इतनी बड़ी रफ्तार के बावजूद। 6.97 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 22 का है। मतलब कि अभी भी ये महंगा नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न को देखता हूं, अगर मैं पिछले कुछ दिनों में आई हुई तेजी को देखता हूं, रफ्तार को देखता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार यहां से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। यहां से नीचे के लेवल पर थोड़ा सा ये जाना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन मिलना चाहिए, जो है कि एक हेल्दी करेक्शन होगा और वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे 25 से 30 रुपए का रेंज। दूसरी बात अगर हम देखें यहां पर, तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो साफ साफ बताती है कि भैया प्रमोटर बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। और हो सकता है कि अगले साल, मतलब अगले साल क्या, मतलब अभी कल से नया साल शुरू हो ही रहा है, तो मुझे लगता है कि 2023 में जो गवर्नमेंट है जिसके पास 86.36% की होल्डिंग है, वो अपनी होल्डिंग को 75% पर लेकर आएंगे और अपनी होल्डिंग को कम करेंगे। ओएफएस लेकर आए या और किसी तरीके से, लेकिन हाँ आने वाले दौर में सरकार अपनी 75% की होल्डिंग पर लेकर आएंगे। लेकिन जब भी हमें ये चीज़ देखने को मिली है, उससे पहले शेयर में रफ्तार भी हमने देखी है। तो आईआरएफसी को लेकर कहूंगा तो हाँ, कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, डरने वाली बात नहीं है। रेलवे को फाइनेंस करने वाली कंपनी है और अभी भी रेलवे में बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी हम उतनी बुलेट ट्रेन के बारे में तो अभी हम आए भी नहीं, अभी हम वंदे भारत ट्रेन है वहीं तक अगर हम अटके हुए हैं। और भी बहुत कुछ करना है रेलवे के सेक्टर में, आने वाले दौर में वो चीज़ भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए आईआरएफसी कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, शानदार है। लेकिन जो खरीदारी के मौके हैं वो मुझे लगता है कि 30 रुपए के नीचे नजर आ सकते हैं। और हालांकि अभी इस गिरावट में गया भी था, ये 30 रुपए के नीचे दोबारा गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मैंने तब भी वीडियो बनाकर आपको ये चीज़ कही थी कि देखो 30 रुपए के नीचे दोबारा जा सकते हैं, और गया भी था। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी तेजी आ चुकी है। और अभी एक महीना जो है, अभी जनवरी मंथ है, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रह सकता है, क्योंकि चाइना में कोविड का जो नया वेरिएंट है जो तबाही मचा रहा है, उसके कुछ कुछ जो केसेस है वो इंडिया में भी डिटेक्ट हो रहे हैं। और कुछ नए वेरिएंट्स की भी न्यूज़ हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में देखने को मिले। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ये जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। मार्केट में अगर गिरावट भी आएगी तो वो टेम्पररी होगी। मार्केट में लॉन्ग टर्म में आपको तेज़ी ही मिलने वाली है। और मेरे हिसाब से इंडिया जो है वो आने वाले दौर में मैन्युफैक्चर वाले क्षेत्र में भी एक अच्छा खासी पोजीशन पर रह सकता है। हमने देखा कि किस तरीके से पिछले एक सालों में बाकी देशों की इकोनॉमी गंदे तरीके से टूटी है, लेकिन इंडिया में ग्रोथ आया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले जो वक्त होगा, आने वाला जो दौर होगा, वो भारत का रहने वाला है। और भारत और अच्छी प्रगति की तरफ आगे बढ़ सकता है और उसमें इंडियन कंपनियों को भी फायदा मिल सकता है। तो यही कहूंगा, खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की बात है यहाँ पर, तो 25 से 30 रुपए के रेंज में आपको बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। इसके अलावा एक और कंपनी है रेल विकास निगम, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में RVNL जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।